अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अभी 2026 शुरू ही हुआ है और ये फास्ट पड़ाव है। अगर हमने इसको संभाल लिया, अगर हमने इस शुरू से हमने खुद को संभालना सीख लिया तो पूरा साल हम खुद को बेहतर बनाएंगे। 2-4 मिनट हम आपसे बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी की पावर क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब हम समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी काम को हर दिन करना और रिपीटली करना। तो इसका नाम कंसिस्टेंसी है। ये दिखने में बहुत जितना सिंपल है, आज दुनिया में जितना लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोगों ने इतिहास कायम की है, सबका एक ही मंत्र है, वो था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन आप कोई बहुत सारा काम करके आप विनर नहीं बन सकते। मान लीजिए आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपने एक दिन 24 घंटा खेल करके क्या आप क्रिकेटर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वही अगर हर दिन आप लगन के साथ, हर दिन आप फोकस के साथ अगर 2 घंटा क्रिकेट को दे, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप होंगे अपने इलाके का हीरो। ये पावर है। आपने एक तरफ एक दिन 24 घंटा काम किया, उससे कोई होने वाला नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हमारा लाइफ डिपेंड है खाने पर। हम रोजाना खाना खाते हैं, हमारे पास ये औसात है कि एक दिन में हम बहुत सारा खाना खरीद सकते हैं और हम खा भी सकते हैं। क्या उस एक दिन बहुत सारा खाना खाकर ऐसा होगा कि पूरे जिंदगी हमको खाना ना पड़े? हम जब रोजाना खाना पड़ता है तो फिर हमको काम भी रोजाना करना पड़ेगा। रोजाना काम किए बगैर हम दुनिया में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। जहां भी देखिए, आप जिस जगह भी देखिए, आपको काम तो रोजाना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप जानना चाहोगे, हमने गोल सेट किया, हमने कुछ काम भी किया, मगर साला हमें कामयाबी ना मिली। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने किसी भी काम को लंबे समय तक काम किया ही नहीं। अगर किए भी है तो उतना लगन के साथ और उतनी एफर्ट के साथ हमने किया नहीं जितना हमने शुरू के दिनों में किया था। भले हमने तो करना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि जिम को लीजिए, जिम में जनवरी आते ही बहुत सारे लोग जिम में दाखिल होते हैं, जिम को ज्वाइन करते हैं, मगर उनमें से 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जिसको मंथ ऑफ जुलाई में भी देखा जाता है। वरना 10 जनवरी से पहले पहले तो आधे जिम सेंटर खाली, क्योंकि उन्हें शुरू दिन में जो मोटिवेशन था, थोड़ा बहुत उनको पेन हुआ और थोड़ा बहुत सर्दी बढ़ी तो सारा का सारा गायब है। तो एक दिन 2 दिन काम करके आपको तो सक्सेस मिलने से दूर है। आप सक्सेस के बारे में सोचिए ही मत। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर रियल में आप सक्सेस देखना चाहते हैं, तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, हर सुबह काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। मैं यहाँ आपको एक बंदा जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी बताता हूं, हम उनकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं। मैं यहाँ आपको ज्ञान पेलने के लिए नहीं आया हूं, ये मैं खुद के लिए आया हूं। मैं भी आप ही जैसा एक लेजी आलसी बंदा हूं। हो सकता है ये कहने के जरिया मैं संभल जाऊं और मैं खुद को बेहतर बनाऊं। तो दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता? जब उनके बेवे का इंतकाल हुआ तो इस वजह से हुआ था कि उनको जो पहाड़ थे, अगर वो पहाड़ को क्रॉस करके जाते तो उनको 5 किलोमीटर जाना पड़ता, मगर वो पहाड़ को तो रास्ता नहीं था और चढ़ना भी मुश्किल था। तो उन्होंने 51 किलोमीटर घूम के जो करीब में टाउन था वहां गए। जाते जाते उनकी बीवी तो डेथ हो गई। तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जिसके कारण मैं अपने बीवी को खो दिया,
तो मैं वही वही उसी पहाड़ काट करके रास्ता बनाऊंगा। और ये बंदा डिसीजन लिया तो अगले सुबह से उन्होंने काम शुरू कर दिया। कितना डिफिकल्ट था। बंदा ना अमीर था, ना रईस था, ना खाने के लिए कुछ था, ना कोई सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा बैठा था, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन था। अगर था तो लोग हंसने के लिए लोग थे, अगर थे तो लोग उनको परेशान करने के लिए थे, अगर थे तो उनके हासिदिन थे। उस बंदे को किसी ने कम नहीं छोड़ा। लोगों का अथॉरिटी का कान भर के उनको जेल भी पहुंचाया, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, दर दर ठकर भी खाना पड़ा, मगर वो हमेशा कहते थे मैं तो करके ही रहूंगा। क्या उनको उन्होंने एक रात में, 2 दिन में, 2 महीने में उस पहाड़ को काटा था? इतना इजी नहीं था। सब कुछ छोड़ करके उन्होंने जो पहाड़ के पीछे लगा था, और 22 साल लगा था, और उस 22 साल को उन्होंने जब दिया तब वहां पर रास्ता बनी, जिसका नाम दशरथ माझी के नाम से दिया गया है, और उनको भी माउंटेन मैन कहा गया है। तो स्टोरी हमसे सीखने के लिए है कि कोई कामयाबी इतना जल्दी मिलती ही नहीं। कामयाबी के लिए आपको रोजाना काम करना ही पड़ेगा। दूसरा यह है कि अगर हम नेचर को देखना चाहे, क्या आपको पता है कि आप जो दरख्त देखते हैं कि एक रात में अपने बीज बोया और सुबह जाके देखा एक लंबा तिरंगा मतलब दरख्त खड़ा है? ऐसा नहीं हुआ है। पहले वो बीज था, फिर जाकर के इतना सा पौधा था, और उसके बाद जाकर के एक 20 साल 30 साल के बाद जाकर के एक बड़ा सा शानदार मजबूत दरख्त हमको देखने को मिलता है। हमारा जो जात है, हम कैसे बने हैं? हमारा जो पैदाइश है वो एक तरह पानी से है। तो सबसे पहले हम पानी थे, उसके बाद हम गोश्त में कन्वर्ट हुए, उसके बाद फिर हम क्या हुए? हड्डियों में। फिर 6 महीना में हमारे जिस्म में कुछ जान सी आई, और इसी तरह हम बढ़ते गए, और 9 महीना हम ग्रो करते रहे, तब जाकर के एक बेबी बना। हम बात करना सीखे तो 3 साल के बाद, पैदा होने के 3 साल के बाद बेहतरीन से बोलना सीखे, और एक हट्टे खट्टे मजबूत जवान या लड़की की शक्ल में हम देखने मिले तो ये 25 सालों के बात है। तो ये 25 साल का लड़का या लड़की हो तो ये एक सक्सेस है, एक इंसान, प्रॉपर इंसान शक्ल है। क्या एक दिन में मिल गया? कि माँ के पेट से ऐसे इतना बड़ा मतलब आया था? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए भी हमको वेट करना पड़ा। मगर परेशानी कहाँ है? परेशानी यह है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, जब भी हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जब भी हम कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जब भी हम कोई अपने लाइफ से कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि भाई एक दिन में क्यों नहीं, बिजनेस शुरू कर दिया तो हम दूसरे दिन सोचते हैं कि भाई नफा क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? कि भाई ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपनी कामयाबी को देखना चाहते हैं तो आपको वेट क्यों करना पड़ेगा? आपको रोजाना उसमें सोचना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, उसमें बेहतरीन बेहतरीन तरीके अपनाने होंगे, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे कोई बंदा इंग्लिश सीखना चाहते हैं और वो बताता है, जैसे मेरा प्रोफेशन तो इंग्लिश से ही है, लोग पूछते हैं कि मैं कितने दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगा? तो उसको जो रोजाना उसको प्रैक्टिस करना होता है, पढ़ना होता है, नए नए शब्दों को सीखना होता है, उससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ रिजल्ट से, कब मैं फ्लुएंट बोलना सीख जाऊंगा? तो भाई फ्लुएंट बोलना ये मतलब लास्ट एंड है, रिजल्ट है, मगर हर दिन आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ सुनना होगा, कुछ लिखना होगा, तब जाकर के आपको धीरे धीरे से तब्दीली आने लगेगी, तब जाकर के आप कुछ बोल पाओगे। सिर्फ 2-4 दिन प्रैक्टिस करके अगर आप सोचोगे कि मुझे तो आती नहीं है और मैं बोल नहीं पाता, ये कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हर चीज में टाइम की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और एक लंबे समय की जरूरत है, तब जाकर के आप कामयाबी को देख पाओगे। तो कहना यही है,
कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया 2026 के लिए, उसको काम कीजिए। आप रिजल्ट को मत सोचिए, आप काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम को बहुत बेहतरीन से कीजिए, तब जा कर के आपको सक्सेस मिलेगी। हमेशा आप काम के बारे में सोचिए, ना कि रिजल्ट के बारे में। अपने काम में एंजॉय कीजिए, अपने काम को बेहतरीन दीजिए और बेहतरीन देने की कोशिश कीजिए, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो डायलॉग हमको बहुत याद है कि कामयाब बनो तो कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी।